गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बच्चों, आज संस्कृत रिवीजन में हम पहले पार्ट का रिवीजन करेंगे। पीरियोडिक टेस्ट के लिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर कोर्स में है और आज हम सबसे पहले पहले चैप्टर का रिवीजन करेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानी, जिसका अर्थ है सुंदर वचन। तो आइए पहले श्लोक से प्रारंभ करते हैं। गुड़ा गुणज्ञेषु गुड़ा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। ठीक, तो कहते हैं कि गुड़, अच्छाई, अर्थात जो अच्छाई है वह गुणवान व्यक्तियों के पास, गुड़ हमेशा अच्छाई के रूप में सुरक्षित रहते हैं, परंतु वे ही गुड़ जो गुणवान व्यक्ति के पास अच्छाई के रूप में सुरक्षित रहते हैं, वही गुण जब गुणहीन व्यक्तियों की संगति में आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं या दोष में बदल जाते हैं। जैसे किस प्रकार? जैसे नदियों का मीठा शुद्ध पीने योग्य जल समुद्र के जल से मिलकर अशुद्ध होकर खारा हो जाता है और वह पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक, दूसरा श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन न जीवमान तद भागदेयम परम पशुनाम। तो कहते हैं साहित्य, संगीत, कला आदि से रहित व्यक्ति जो है वह बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास तो नहीं खाता है, अर्थात वह घास न खाते हुए भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए जो घास खाते हुए पशु कहलाते हैं, वो यह उन पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। ठीक, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशूनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यससिन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो कहते हैं कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म और बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य क्या हो जाता है? वह सब जो है यह नष्ट हो जाता है। अर्थात इन सभी चीज़ों का जो राज्य होता है, इन सभी लोगों जिसके बारे में बताया गया है, उन सभी लोगों का राज्य क्या हो जाता है? वह नष्ट हो जाता है। ठीक, अब देखिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेवं जनयेन् मधुमक्षिकासौ संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सूक्त रस सृजन्ति। तो कहते हैं कि जिस प्रकार पीत्वा रसम, जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर फिर भी क्या करती है? मिठास अर्थात मधु ही उत्पन्न करती है, मीठा ही मतलब उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दुर्जन के कटु शब्द को एक समान सुनकर अर्थात अच्छे वचन का ही निर्माण करता है। अर्थात वह सज्जन व्यक्ति क्या है कि दुर्जन के कटु वचन को अर्थात बुरे से बुरे वचन को एक ही समान सुनकर उससे भी वे एक अच्छे वचन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, वो अपने उस वचनों में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति क्या कहते हैं? विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते। अर्थात जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को, पौरुषम मतलब परिश्रम को छोड़कर दैवमेवावलंबते भाग्य का सहारा लेता है,
उस व्यक्ति की प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यः तिष्ठन्ति वायसा, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पे भी कौआ आकर बैठ जाता है। ठीक। पुष्प पत्र फलत छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा एषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। कहते हैं कि पुष्प पत्र फलत छाया, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ क्या है? धन्य है। जिसके कारण, मतलब वह पेड़ जो है इन सभी चीजों से लदे होने के कारण धन्य है, जिसके कारण अर्थात मांगने वाले कभी भी उनसे निराश नहीं होते हैं। क्या कहते हैं? धन्या मही रूहा एसाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी अपने याचक अर्थात जो उनसे कुछ मांगने आता है वो उनको कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। कहते हैं फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि युक्त पेड़ क्या है? धन्य, अर्थात पेड़ के पास ये बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए, जिसके कारण जो उनसे मांगने आते हैं वे कभी निराश नहीं होते हैं। अर्थात पेड़ के पास देने के लिए बहुत कुछ है और वे कभी अपने मांगने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। ठीक। अब अंतिम श्लोक देखिए। चिंतनीया ही विपदाम आदा देव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। कहते हैं कि विपत्ति के पहले ही अर्थात किसी संकट के आने के पहले ही उसका क्या करना चाहिए? समाधान ढूंढ लेना चाहिए। आदा देव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना अनुचित है। किस तरह? क्या कर रहे हैं? उदाहरण में क्या दे रहे हैं कि न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। कहते हैं कि जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना, अर्थात कि कह रहे हैं कि विपत्ति आपको पता है कि कोई विपत्ति आने वाली है या विपत्ति आने के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। कहते हैं विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना क्या होता है? अनुचित है, ये सही नहीं है। किस प्रकार? जैसे जब घर में आग लग जाए और आप अपने घर में कुआं खोदने लगे तो ये क्या है? ये भी एक तरह का अनुचित कार्य ही माना जाएगा। ठीक। तो आज हमने सुभाषितानी नामक पाठ का रिवीजन किया। अब आप इसके शब्दार्थ को, इसके अभ्यास कार्य को और इसके हिंदी अनुवाद को अच्छे से पीरियोडिक टेस्ट के लिए तैयार करेंगे, वर्ड मीनिंग अच्छे से तैयार करेंगे, सारी एक्सरसाइज अच्छे से तैयार करेंगे और हिंदी अनुवाद अच्छे से तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट टर्न पे हम सेकेंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।